हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुस्वार का प्रयोग, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्योंकि जो वर्ण का जो पांचवा अक्षर होता है उसकी जगह पर अब अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाता है। होते दोनों सही हैं, पर लोगों के मन में यही रहता है कि पता नहीं ये वाला सही है कि ये सही है। तो इसके लिए आज हम आपको ये वीडियो बना करके लाए हैं कि अनुस्वार का प्रयोग हम कैसे करेंगे वर्ण के पांचवें अक्षर में। तो आइए जानते हैं हम वर्ण का जो पांचवा अक्षर है और अनुस्वार का प्रयोग। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जानते हैं हम अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग। सबसे पहले आप ये जानिए कि अनुस्वार क्या होता है, क्योंकि हमने वर्णमाला में आपको बताया है अनुस्वार क्या होता है, पर आज हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जो होता है बच्चों, वो होता है ये अंग और जो ये आहा की मात्राएं होती हैं, इनका जो ये चिन्ह है, ये कौन सा, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जो ये आहा होता है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इतना आपको क्लियर हुआ ना? अब हम आपको बताते हैं कि वर्ण के पांचवें अक्षर में हम किस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ण के जो 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे जो हमारा ये का वर्ग होता है, ये का वर्ग, और जो ये का वर्ग होता है इसके जो होते हैं अक्षर का, खा, गा, घा और अंगा। जो ये आपका अंगा है ये क्या हो जाता है? इसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद आता है कौन सा? चा। जो ये चा वर्ग होता है, ये चा वर्ग में ये चा, छा, जा, झा और इया। ये जो इया और अंगा, ये जो लास्ट का अक्षर होता है इसको हम बोलते हैं पंचमा अक्षर, और इसकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। इसके बाद होता है 5 अक्षर आपके कौन कौन से होते हैं? फिर जो टा वर्ग का होता है, टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा और अणा। और इसका प्रयोग ये होता है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो पांचवा अक्षर होता है इसकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा वर्ण? आता है ता वर्ग। कौन सा होता है? ता वर्ग। इसमें आता है ता, था, दा, धा और ना। ये आपका जो ना है ये हो जाता है 5वां अक्षर। इसके बाद आता है पा वर्ग। कौन सा आता है? पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। जो ये मा होता है ये होता है आपका 5वां अक्षर। ये आपका अंगा, ये देखिए, जो ये अंगा और अणा, और फिर ये अंगा के बाद आता है आपका इया, फिर आता है अड़ा और ना, और इसके बाद आपका क्या आता है? मा। 1, 2, 3, 4, 5। जो ये 5 अक्षर हैं ये होते हैं, कौन से होते हैं? ये होते हैं वर्ण के जो 5वें अक्षर। ये जो वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं इनकी जगह पर हम आपको अनुस्वार का प्रयोग बताएंगे। होता ये भी सही है, अगर हम इसको भी लिखेंगे और या इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग करेंगे होगा दोनों सही। पर हम अभी आपको बताते हैं कि इसकी जगह पर कैसे अनुस्वार का प्रयोग होता है। इतना आपके समझ में आया ना
कि ये जो 5 अक्षर हैं इनकी जगह पे हम आपको बताएंगे अनुस्वार का प्रयोग। सबसे पहले हम जानेंगे जो ये का वर्ग है, ये का वर्ग, और इसका जो 5वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है। का वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो होता है अंगा। कौन सा होता है, अंगा। इसका जो 5वां अक्षर है वो है अंगा। अब इसकी जगह हम कैसे अनुस्वार का प्रयोग करेंगे उसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। इसका जो उदाहरण है ये हमने लिखा, क्या लिखा, गंगा। गंगा। देखिए बच्चों, जो ये शब्द है जो पहले हम लोग प्रयोग करते थे, जो वर्ग का जो प्रयोग करते थे वर्णों का, कि जो 5वां अक्षर है गंगा, गंगा आपका ये भी सही है, पर अब ये कम हो करके अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा, अनुस्वार का। और अब गंगा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ये भी आपका सही है और ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा संस्कृत में, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में लिखा होता है इस प्रकार गंगा, और हिंदी में आप ज्यादातर पढ़ेंगे गंगा किस तरह होता है, इस तरह होता है। तो ये जो अनुस्वार है सही आपका ये भी है और सही आपका ये भी है। पहले क्या होता था कि जो हम, जब हिंदी का जन्म नहीं हुआ था, संस्कृत लोग पढ़ते थे, तो संस्कृत के बाद जब हिंदी का जन्म हुआ तो संस्कृत थी हमारी कठिन भाषा। जब हम कठिन से जब सरल की ओर आए तो ये हमारा गंगा इस प्रकार लिखा जाने लगा। लेकिन बहुत लोग इस प्रकार लिखते हैं, आप ये मत समझिएगा कि मैम इसको गलत मान रही हैं। आपका गंगा ये भी सही है, आप हिंदी में लिखो या संस्कृत में, आपके दोनों ही गंगा सही हैं। पर क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि कितना कम से कम शब्दों में आपको समझा सके। तो वैसे ही जब हमारी संस्कृत चलती थी तो संस्कृत के बाद जब हिंदी का जन्म हुआ तो हिंदी में आया अनुस्वार। क्या आया, अनुस्वार। और जब अनुस्वार आया तो उसका प्रयोग जो ये वर्ण का जो 5वां अक्षर है उसकी जगह किया जाने लगा। तो बहुत लोग गंगा इस प्रकार लिखते हैं, बहुत लोग इस प्रकार लिखते हैं, इसलिए गंगा दोनों ही सही हैं। इस प्रकार के अगर आपके शब्द आते हैं तो दोनों ही गंगा आपके सही माने जाएंगे। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं कि संस्कृत का वो ना करके हम लोग हिंदी में जब ऐसे लिखते हैं तो गंगा इस प्रकार लिख देते हैं, तो गंगा ये भी सही माना जाएगा। अनुस्वार का प्रयोग हमने इसमें कर दिया है और गंगा का ये सही है और गंगा ये भी सही है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम आपको बताते हैं ऐसे ही गंगा है और इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आपके प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि चा वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है, जो 5वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इया। क्या होता है बच्चों, इया। और जो इया है इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, अभी हमने आपको बताया ना कि संस्कृत के जब बाद हिंदी का जन्म हुआ तो हिंदी में क्या हुआ कि हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा। और जब अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा तो इस प्रकार ना लिख करके कम शब्दों में लिखा जाने लगा। और क्योंकि इसमें देख लीजिए आप 3 हैं और इसमें जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, गा लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा इस प्रकार, और इसमें आपके कम ही शब्द, कम ही वर्ण लिखे जाएंगे। तो इसके बाद आगे चलते हैं, हम बताते हैं आपको चा वर्ग का। चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उसका जो सबसे लास्ट का अक्षर होता है इया, 5वां अक्षर होता है इया। इया का प्रयोग ऐसे लिखा जाता है चंचल। क्या लिखा जाता है, चंचल। बच्चों ये चंचल भी आपका सही है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि चंचल इस तरह लिखा जाता है और बहुत जगह पर चंचल, ये देखिए अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पे इस तरह किया गया।
ये भी आपका सही माना गया और ये भी आपका सही है। लेकिन आपने पढ़ा होगा और देखा होगा कि संस्कृत के शब्दों में ज्यादातर ऐसे ही वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम आप लोगों को इस तरह देखने को मिलेगा। वहां पे क्या होता है, वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है और हिंदी में आपका ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार चंचल है और भी बहुत ज्यादा उदाहरण है आपके। अब हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत ज्यादा उदाहरण हम आपको नहीं बताते हैं। आगे हम देखते हैं कि बस इतना हमने आपको क्लियर कर दिया कि दोनों ही सही माने जाएंगे। आगे आपको बताते हैं टा वर्ग। जो टा वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो क्या होता है, टा ठा डा ढा आड़ा। क्या होता है, आड़ा। जो आड़ा होता है आपका वो होता है इसका 5वां अक्षर। अब इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, जैसे हमने लिखा ठंडा, क्या लिखते हैं, ठंडा। तो ठंडा जब हम आपका लिखते हैं तो ठंडा में हम क्या लिख देते हैं, इस तरह करके ठंडा। आपका बच्चों ये भी सही है ठंडा। और जब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं इस प्रकार ठंडा डंडा। ऐसे ही करके हम इसका झंडा, जब हम झंडा लिखते हैं तो झंडा कैसे लिखते हैं, इस प्रकार झंडा लिखते हैं। और जब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो झंडा ऐसे लिखते हैं। अभी हमने अपना वीडियो जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बनाया था, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप लोग उसको देखिएगा और देखिएगा कि कितना बढ़िया अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है। तो इसके लिए आप लोग मेरा स्वतंत्रता दिवस वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर हम उसके लिंक आपको इस वीडियो में डाल देंगे तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो आगे हम आपको कौन सा वर्ग बताएंगे, 3 बताया हमने। अब आपका इसके टा के बाद कौन सा आता है, ता वर्ग। कौन सा आता है, ता वर्ग। और ता वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा होता है, वो होता है ना। क्या होता है, ना। अब ना का जो उदाहरण है वो हम इस प्रकार लिखते हैं। देखिए, जब हम वर्ग का जो 5वां अक्षर लेते हैं तो उसमें हम किस प्रकार लिखते हैं, चंदा। इस प्रकार लिखते हैं चंदा, ऐसे लिखते हैं ना। और हम जब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो हम इस प्रकार लिखते हैं चंदा। हम आपको थोड़े थोड़े एक एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं और इतना क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ना ये गलत है और ना ही ये गलत है। और एक ट्रिक अभी हम आपको और बताते हैं जिससे कि आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि कभी लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ना की जगह पे माँ का उसका प्रयोग कर जाते हैं। तो इस प्रकार अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम ता वर्ग के बाद कौन सा आता है, पा वर्ग। और यह पा, जो पा वर्ग का 5वां अक्षर होता है वो होता है माँ। और माँ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं अंबर। क्या लिखते हैं, अंबर। देखिए, इसमें 5वें अक्षर का प्रयोग है ना माँ का, और ये भी अंबर। अब हम आपको अनुस्वार में कैसे करके लिखते हैं, अंबर। देख लीजिए, ये भी सही। तो अभी हमने आपको बताया कि वर्ग के जो 5वें अक्षर का प्रयोग और उसका अनुस्वार में परिवर्तन की किस प्रकार अनुस्वार भी सही है और आपका ये भी सही है। और अभी हमने आपको ये बताया कि एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि जिससे आपका ये 5वां अक्षर आपका गलत नहीं होगा। किस प्रकार गलत नहीं होगा, अभी जैसे आपने ये लिखा है चंदा। क्या लिखा है, चंदा। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ये लिखते हैं ना, और तो आपका जो ये दा है, ये और ये ना के बाद जो भी अक्षर आएगा आपका वो आपके इसी वर्ग का होगा, ना कि किसी और वर्ग का होगा। जैसे अभी देखिए, ता था दा, तो दा ये आया ना, आपका आया ना, नहीं। अब आप नहीं भूलेंगे ना कि ये जो ना है, ना का जो इसका वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो ना है, और आपके ना के बाद जो भी अक्षर आएगा वो आपके इसी वर्ग का ही होगा। इस प्रकार आप पाफा बाभा मामे, इसमें देख लीजिए
कि आपने ये देखिए माँ लिखा और माँ के बाद जो ये बा है, ये बा आपका ता वर्ग का नहीं ना होकर के या का वर्ग का या चा वर्ग का, इसका वर्ग का ना होकर के आपका इसी वर्ग का ही होगा, यही आपका होगा। तभी आप जान जाइएगा कि यही सही है, अंबर यही सही है। तो इसलिए आपके देख लीजिए जो बा है ये प फ बा, ये देखिए माँ के बाद आपका क्या आ गया, बा। तो इसलिए ये ट्रिक आपकी एकदम सही है कि अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपका जो ये अनुस्वार है और जो इसका प्रयोग है वर्ग के पंचम अक्षर का, ये आपका गलत नहीं होगा। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।